हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मौलिक अधिकार को बहुत ही डिटेल में, इतना डिटेल से पढ़ेंगे कि कहना नहीं। ठीक है, पहले हम लोग बता देते हैं कि मौलिक अधिकार होता क्या है। तो मौलिक अधिकार अगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी लड़ाई हो रहा तो किसी को चुप किया जा रहा है कि चुप रहो चुप रहो, चुप रहेगा, तुम चुप रहेगा, इस तरीके से बोला जा रहा है। तो वो बोलेगा हम चुप नहीं रहेंगे, हमको भगवान मुँह दिया, हम बोलेंगे नहीं कहा। तो बोलेंगे, देखिए यहाँ भगवान जो है वो मुंह तो दिए हैं बोलने के लिए, लेकिन बोलने का जो अधिकार है वो हम लोग का मौलिक अधिकार देता है। यानी बोलने का अधिकार, कहीं भी जाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, आज़ादी से रहने का अधिकार, ये सभी कौन देता है? तो ये हम लोग का मौलिक अधिकार देता है, जो कि संविधान के तीसरे भाग में दिया हुआ है। हम लोगों ने दो भाग पढ़ लिया, पहला और दूसरा, जो कि 11 आर्टिकल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब जो आपका मौलिक अधिकार है वो आपका 12 से लेके आपका 35 आर्टिकल तक दिया हुआ है, और बहुत ही डिटेल से हम लोग, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि हम लोगों को कहीं भी आने जाने का अधिकार जो है, कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार, कहीं भी बसने का अधिकार, ये सभी चीज़ें क्या है, मौलिक अधिकार के अंदर में आता है। ये जो कि हम लोग का संविधान जो है, कहीं भी घूमने उमने का आज़ादी देता कौन है? तो हम लोग का संविधान का जो भाग 3 है वो देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है ना, वो शुरू में आपका 7 था। मौलिक अधिकार जो है वो शुरुआत में 7 था, लेकिन क्या हुआ, एक घटा दिया गया। कब? 1978 में एक संशोधन किया गया। संशोधन मतलब होता है उसमें कुछ चेंजिंग करना। ठीक है, संविधान में कुछ चेंजिंग करते हैं तो उसमें हम लोग उसको संशोधन बोलते हैं। तो 44वां नंबर पे जो संशोधन हुआ था 1978 में, तो उसमें क्या हुआ था कि जो संपत्ति है उसको मौलिक अधिकार में से हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया। अब समझिए ये क्या है कि पहले क्या होता था कि कोई भी आदमी मतलब कि जैसे रोड बन रहा तो बीच में क्या हुआ कि किसी का आदमी का ज़मीन पड़ गया। जैसे ये रेलवे पटरी बन रहा है, अब बीच में किसी का ज़मीन पड़ता ही है, तो अब सरकार तो उसका ज़मीन खरीदेगा। लेकिन 1978 से पहले क्या था कि अगर जो आदमी अपना ज़मीन बेचना चाहता है, अगर वही बेच सकता है, अगर जो बेचना नहीं चाहता है तो सरकार उससे जब्त नहीं कर सकता है, ऐसा कानून था। अब मान लीजिए कि कोई भी रोड बन रहा, अब बीच में कोई ज़मीन पड़ गया, वो आदमी बोलेगा कि नहीं, हमारा ये बपौती ज़मीन है, हम अपन दादा परदादा का मतलब निशानी है, हम तो बेचेंगे नहीं, हम नहीं देंगे सरकार को। तो अब सरकार तो फंस गया। अब उतना लंबा रोड बना के आया और यहाँ बीच में पता चल गया कि वो अपना ज़मीन वहाँ दे ही नहीं रहा, तो कैसे पार करेगा? तो जिस कारण से इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी डेवलप करने में। तो जिस कारण से इसको जो है आपका जो मौलिक अधिकार में संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा करके उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया है, और उसको चेंजिंग कर दिया गया है। उसको हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं। तो शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, और अभी जो है एक हटा करके अब आपका 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी जो रक्षा जो है मौलिक अधिकार का, वो कौन करता है। मान लीजिए हमको कोई बोलने नहीं दे रहा, तो बोलने नहीं दे रहा तो हम किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? तो जैसे एक आप कोई भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे होता है ना कि अगर मान लीजिए आपका कुछ घर में चोरी उरी हुआ, अब बकरी उकरी चोरी हो गया, तो बोलिएगा कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहाँ पर हम केस करेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। मतलब कि एक लिमिट होता है कि इतना रुपया का संपत्ति है, इतना से ज़्यादा होने पर आपका हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बहुत रेयर कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, मतलब कि छोटा मोटा अगर चीज़ रहेगा तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, यहीं आपका डिस्ट्रिक्ट वाला जो रहेगा उसी में जाना। लेकिन अगर इसमें कोई भी अगर मना कर रहा, हमको बोलने कोई नहीं दे रहा, हमको घूमने कहीं नहीं दे रहा, हमको कोई बांध के रख ले है, कहीं जाने नहीं दे रहा, तो जिस कारण से हम लोग का मौलिक अधिकार में हनन हो रहा है, और हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इतना बड़ा अपराध है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या आपका हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। और ये इसको जो है कहाँ से लिया गया? तो इसको यूएसए से लिया गया है, ये इसको आपका अमेरिका से लिया गया है हम लोग का मौलिक अधिकार को। क्योंकि हम लोग का जो संविधान है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग दूसरे देशों से लिए हैं। मतलब कि दूसरे देशों का जितना भी अच्छा चीज़ था वो हम लोग उठा के और अपना संविधान में डाल दिए, जिसमें आपका मौलिक अधिकार जो है वो आपका यूएसए से यानी अमेरिका से लिए हैं। अब आगे बात करते हैं संसद। तो संसद जो है वो आपका
और राष्ट्रपति। देखिए इसका क्या काम है मौलिक अधिकार में, कि संसद जो है मौलिक अधिकार को ख़त्म कर सकता है, लेकिन जो राष्ट्रपति है उसको निलंबित कर सकता है। संसद खत्म कर सकता है, राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। आप समझिए क्या, कि जैसे देखिए मैंने बताया था कि आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार में से हटा के कानूनी अधिकार कर दिया, यानी संपत्ति का अधिकार तो हटा दिया ना। आइए देखिए हुआ क्या था ना, कि उस समय मोरारजी देसाई का मतलब कि आपका सरकार था, प्रधानमंत्री वो थे। अब ये चीज़ लागू कर दिया ना कि मौलिक अधिकार जो मतलब कि संपत्ति जो है, अब उन लोग को सब पब्लिक तो भाई अपना अपना तरह से निकालते हैं, तो उन लोग को पता चला ना कि जो है ये सब संपत्ति ले ले, तो हमनी के सब संपत्ति जितना है वो मोरारजी देसाई मतलब कि ऐसा कानून लाया है कि सब संपत्ति सरकार ले लेगा और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा सब आदमी सुना, अकबका गया कि ये कैसा कानून लेके आया है कि संपत्ति जो है हम लोग का नहीं रहेगा, सब ले लेगा। तो लास्ट में उसको हरा दिया था मोरारजी देसाई को। तो ये आपका 1978 का बात है, जो कि आपका बहुत खतरनाक हुआ था। ठीक है, तो ये आपका संसद, तो संसद जो है मैंने बताया कि संपत्ति का अधिकार जो है उसको ख़त्म कर सकता है। मान लीजिए कोई भी अगर कानून बन रहा है उसमें चेंजिंग कर रहा है तो उसमें संसद जाएगा, संसद में वो बिल पास होता है, उसमें संशोधन होता है, तो फिर उसमें ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो संसद जो है वो मौलिक अधिकार के कोई भी चीज़ को ख़त्म कर सकता है, जिसमें आपका छठा वाला जो था वो ख़त्म कर दिया था। और राष्ट्रपति जो है उसको निलंबित कर सकता है। जैसे बोलते हैं कि अब हम लोगों को घूमने का पूरा आज़ादी है, पूरा घूमने का आज़ादी है। अब कोरोना आ गया तो आप घूमिएगा तो मारेगा, इतना मार के कहना नहीं। तो इसमें क्या है कि हम लोग का मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है, मतलब कुछ समय के लिए छीना जा रहा है, उसको बोलते हैं निलंबित, यानी कि टालना। ठीक है, कि आप 10 दिन के लिए आपको लॉकडाउन में रहना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं निलंबित, जो कि राष्ट्रपति जो है वो हम लोग का मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए छीन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, ख़त्म नहीं कर सकता। जो संसद है वो ख़त्म कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो आपका कुछ समय के लिए छीन सकता है। वो आपका सबका अपना अपना अधिकार है। ठीक है, अब आते हैं, तो देखिए अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक हम लोग को आपका मौलिक अधिकार में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 12 नंबर आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल यानी अनुच्छेद, जिसमें 12वां नंबर पे दिया गया है राज्य की परिभाषा। राज्य आखिर होता क्या? अब राज्य मतलब ये नहीं समझिएगा कि मध्य प्रदेश, आपका जूनागढ़, ये वो फलाना, झारखंड, बिहार, ये सब सिर्फ राज्य के कैटेगरी में नहीं आता है। राज्य के कैटेगरी में वो आता है जो खुद का नियम कानून बना सके, वह स्टेट कहलाता है। आप सोच देखिए, यहाँ जो आपका संविधान है उसमें स्टेट यानी राज्य किसको कहा गया है? जो अपना खुद का कानून बना सकता है। अगर मान लीजिए कि जैसे राज्य मान लीजिए संसद, तो संसद जो है वहाँ पर जाइएगा तो उसका अपना कानून है कि कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, उसका अपना कानून है। फिर जैसे यूपीएससी, ये भी आपका एक राज्य है क्योंकि इसका अपना एक कानून है। ठीक है, उसी तरीके से बिजली विभाग, ये भी अपना एक कानून है। फिर आपका रेलवे जो है उसका अपना कानून है, अपना मतलब कि थाना है, सब कुछ अपना है। फिर जैसे बीसीसीआई यानी कि आपका जो क्रिकेट होता है, तो अगर मान लीजिए क्रिकेट वाला जो बीसीसीआई है, अगर उन लोग डिसीजन लिया कि हम लोग जो है रांची वाला स्टेडियम में क्रिकेट खिलवाएंगे, अब सरकार उसमें क्या बोल देगा कि नहीं आपको यहाँ पर नहीं खेलने देंगे, आप वहाँ पर जाइए? ऐसा कुछ नहीं है, ये अपना राज्य है, ये अपना हिसाब से चलेगा, उसमें सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर सरकार के विरुद्ध कोई भी चीज़ अगर जा रहे हैं तो उसमें दिक्कत है। लेकिन अगर मान ली कि अगर कोई नॉर्मल है, मतलब कि सरकार के विरोध में अगर इन लोग नहीं जान रहा, तो मतलब इन लोग नहीं जा रहा, तो इन लोग अपना कानून बना के और अपना रूल सब फॉलो कर सकता है, इन लोग अपना तरीके से चल सकता है। तो यानी कि राज्य का मतलब क्या है कि संसद, यूपीएससी, कोई भी विभाग जिसमें अपना कानून बना सके वो आपका राज्य कहलाता है। ये आपका 12 नंबर आर्टिकल में परिभाषा दिया गया। ठीक है, 13 नंबर आर्टिकल में दिया गया है कि हम मूल अधिकार को इतना ना यूज़ कर लें कि दूसरे को दिक्कत हो। ठीक है, तो देखिए राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसमें देखिए कि आर्टिकल 13 में क्या दिया हुआ है। ये घटना मेरे घर पास हुई थी कि जैसे एक व्यक्ति जो है मतलब कि बगल में है, तो उसने क्या किया, अपना गोबर जो है, गाय का गोबर जो है, वो किसी के घर के आगे, मतलब कि दोनों का घर सटा हुआ है, तो उसके घर के दुआरे के आगे में फ्रंट में मतलब कि गोबर फेंका। अब वो फेंकते जा रहा तो गंध दे रहा था, हवा चलता है तो उसका गंध आपका उसका घर में घुसता है। तो अब उसको मना किया कि तुम मेरा द्वारी पास मत फेंकेगा। तो ये लड़का कोची बोल रहा है कि तुम्हारा मतलब कि वो जो यहाँ पर हम फेंक रहे हैं वो तुम्हारा ज़मीन थोड़ी ना है, वो तो तुम्हारा सरकार का ज़मीन है, हम तो फेंकेंगे। तो देखिए अब ऐसा कोई हम लोग का जो अधिकार है कि हाँ चलो हम लोग फेंक सकते हैं, कोई भी कचरा है वो आपका कहीं फेंक सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप केकरो दुआरी पास फेंक दीजिएगा, मतलब कि
इसमें किसी का दिक्कत हो रहा, हम अपना मौलिक अधिकार को यूज़ कर रहे हैं, उसमें दूसरा का दिक्कत हो रहा ना, तो ऐसा कोई काम ना करे जिसमें हम लोग अपना मौलिक अधिकार को इतना ज़्यादा यूज़ ना कर ले कि दूसरा को दिक्कत होने लगे। तो वो जो है उस पर सरकार जो है प्रतिबंध लगा सकता है। इसीलिए क्या हुआ, वो लड़का जो है अब बात मान ही नहीं रहा था, उन लोग बोला कि हम भगवान मतलब कि सरकार का ज़मीन है, हम फेंकेंगे, जाओ जो करना है कर लो। तो इतना मारा और पुलिस केस भी कर दिया। अब पुलिस वाला भी जो है वो उसी को मारा, वही लड़का को मारा, क्योंकि जान रहा कि हम लोग का मौलिक अधिकार है भाई। अब मौलिक अधिकार में तुम बहुत ज़्यादा यूज़ कर ले रहा, किसी को परेशान कर दे रहा, तो ठीक है तुम बीगो, लेकिन ऐसा मत कर दो कि दूसरा को परेशानी हो, तो जिसमें आपका मौलिक अधिकार में से हट जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान ले कि घूमने का आज़ादी है, तो घूमने का आज़ादी है, अब पता चलेगा केकरो घरे घुस जाइएगा, तो केकरो घरे घुस जाइएगा तो उसमें भी तो है कि अब उसको दिक्कत हुआ, तो उसको दिक्कत होगा, यानी मौलिक अधिकार का आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी पिटाइएगा, है कि नहीं। तो ये आपका 13 नंबर आर्टिकल में दिया गया है। अब आते हैं हम लोग, तो देखिए हम लोगों ने बताया कि मौलिक अधिकार जो है वो टोटल आपका अभी 6 है, शुरू में 7 था, तो कौन कौन सा है इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, एक है समता का अधिकार, यानी कि हम लोग समान की बात किया जाएगा, जिसमें 14 से लेकर 18 तक पढ़ना है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरोध अधिकार 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 26 से 28। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आपका 29-30। और जिसमें आपका 31 नंबर में जो था ये वाला छठा जो संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये अब नहीं है। और ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में, और ये चीज़ों को हम लोगों को पारा पारी पढ़ना है कि इसमें जो है 14 से 18, तो 14 से 18 में समता का अधिकार है, तो समता का अधिकार में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको आप याद कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि पूछा जाता है कि 23 से 24 तक आपका जो आर्टिकल है उसमें क्या आते हैं, तो आपका इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि समस्त शोध, देखिए समस्त शोध संस्कृति के उपचार हैं। मैंने इसी तरीके से याद किया था, तो मुझे लगा कि आपको बता दूं, तो आपको भी सर थोड़ा सा कष्ट होगा याद करने में, लेकिन अगर एक बार याद कर लीजिएगा ना तो आप क्रम में याद कर लीजिएगा। तो समस्त शोध संस्कृति के उपचार है, तो सम से हो गया समता का अधिकार, अस्त समस्त यानी अस्त से हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, सो से हो गया शोषण के विरोध अधिकार, ध से हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति से हो गया संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और उपचार से हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आप याद कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप क्रम में याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट याद कीजिएगा ना तो कन्फ्यूजन रहेगा ही रहेगा। तो इससे आप याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला जो है समता का अधिकार को हम लोग देखते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार की बात किया जाता है। समता का अधिकार क्या है कि जिसमें सबको समान, मतलब कि सबको कानून जो है, जो भी चीज़ है वो सबको समान होना चाहिए। जिसमें आपका देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम 14 नंबर आर्टिकल से, इसमें पूरा डिटेल से आप समझिएगा कि कुछ कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। कानून जो है सबके लिए, विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता को क्या कहा जाता है कि कानून जो है सबके लिए बराबर है। ये आपका 14 नंबर आर्टिकल में दिया गया है। जैसे कि हम आपने सुना होगा, जैसे क्या बोलते हैं संजय दत्त मतलब कि उसका केस हुआ तो उस पर जेल खटा ना, ऐसा तो नहीं है कि वो बड़ा आदमी है तो मतलब कि आपका नहीं खटेगा। मतलब कोई भी, जैसे आप देखे होंगे कोर्ट में अभी तो जो वीडियो है वो आपका डायरेक्ट यूट्यूब में वायरल होता है, जिसमें आपका जो हाई कोर्ट वाला जो भी जज उज रहता है, तो उसमें जो भी अधिकारी आते हैं, जैसे कोई भी जितना बड़ा से बड़ा आदमी आ जाए वहाँ पर कुर्सी उर्सी किसी को नहीं देता, वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहना है। हाँ, तो कोई भी जो है हुजूर, हाँ क्या गलती है जी, हाँ ये गलती है, हाँ ये ठीक है, ये सज़ा है। तो मतलब कि किसी को एक जरा सा वैल्यू नहीं है। वहाँ कोर्ट में जाइएगा तो भाई चाहे प्रधानमंत्री रहे, चाहे राष्ट्रपति रहे, चाहे कितना बड़ा डीएसपी और एसपी रहे, चाहे यूपीएससी रहे, वहाँ पर किसी का कोई अधिकार नहीं है कितनों मतलब कि वहाँ पर जाके कटघरा में खड़ा रहना है। और जो नॉर्मल आदमी से बिहेव किया जाता है वो आदमी से भी वही बिहेव किया जाएगा। और ये आपका 14 नंबर आर्टिकल में दिया गया है कि कानून सबके लिए बराबर है। आप जितना गलती किए हैं तो आपको जो सज़ा मिलेगा, प्रधानमंत्री भी अगर वो गलती करेगा तो उसको भी वही सज़ा मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा बेल लेके उसको निकल सकता है थोड़ा सा के लिए, लेकिन जो सज़ा है वो दोनों के लिए एक समान रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका 14 नंबर आर्टिकल में दिया गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं 15 नंबर आर्टिकल में। तो इसमें बोला गया है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15 नंबर आर्टिकल में क्या दिया गया है कि कोई भी जो राज्य है,
देखिए कोई भी राज्य, राज्य मतलब क्या, ये सब कि जैसे आप मान लें क्या, हम बोलेंगे कि हम रेलवे में जा रहे हैं काम करने, तो रेलवे में जा रहे हैं काम करने तो पता चलेगा कि आप ऐसे छोटी जाति का है तो आपको नहीं लेगा। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि कोई भी आप जाति का रहिए तो आपको मतलब कि वहाँ पर आपका काम लेगा ही। आपको कोई भी, आप जैसे क्या बोलते हैं यूपीएससी में आप हो जाइए तो वहाँ पर बोलेगा कि आप छोटा जाति का है या आप ऊंचा जाति का, आपको पहले देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो कोई भी धर्म रहे, कोई भी जाति रहे, कोई भी जन्म स्थान रहे, आपको सबके लिए कानून जो है सबके लिए बराबर है, किसी को मतलब कि फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 15 नंबर आर्टिकल में दिया गया है और इसी के तहत किसी को भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट आप आते हैं 16 नंबर आर्टिकल में। तो 16 नंबर आर्टिकल में दिया गया है लोक नियोजन की समानता। देखिए इसमें होता क्या है कि सरकारी नौकरी जो है वो सबके लिए समान अधिकार है। सरकारी नौकरी जो है सबके लिए समान अधिकार है, लेकिन कुछ आरक्षण का जो प्रावधान है वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है कि इसमें आप मतलब कि आरक्षण क्या होता है कि देखिए किसी भी जैसे एक होता है भेदभाव करना। आरक्षण मतलब क्या होता है कि किसी को अच्छाई के लिए भेदभाव करने को आरक्षण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखिए आप मान लीजिए बस में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं तो उसमें आपका जो महिला का जो सीट होता है वो रिजर्व होता है, आरक्षण होता है उसमें। तो उसमें आप कोई भी जो पुरुष जाके नहीं बैठ सकता। अब बोलिएगा कि हम ये तो अलग है, मतलब कि इस पर भेदभाव किया जा रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि महिला कोई भी जा रही है तो लड़का सब जो रहता है वो ठुसा के बैठ जाता है, 2 को 3 को कुछ ठुसा के बैठ जाएगा। लेकिन लड़की सबका है कि थोड़ा सा उसको बढ़िया से बैठना है। अब वहाँ पर देखेगा 3-4 को कोचाल है तो वहाँ पर आदमी कैसे, लड़की सब बैठ पाएगी या महिला सब कैसे बैठ पाएगा। तो जिस कारण से उन लोग का लक्षण को देख करके उसमें क्या किया गया है कि आरक्षण दे दिया गया है कि अब कोई भी महिला जो है आराम से बैठ सकता है, क्योंकि लड़का सबका तो भाई जान ही रहे। ठीक है, तो यही चीज़ है आरक्षण की, किसी को भलाई के लिए आरक्षण अगर दे रहे हैं। मान लीजिए किसी भी विकलांग है तो विकलांग है तो उसके लिए अलग सीट चाहिए। अब नॉर्मल आदमी है, जैसे ट्रेन रुकता है बस धड़धड़ा के घुस जाता है, पूरा इधर उधर ठुस आ जाता है। लेकिन अब मान लीजिए कोई विकलांग है तो वो कैसे चढ़ेगा, तो जिसके लिए उन लोग के लिए अलग से सीट रहता है कि आप वो आएगा तो अपना सीट में बैठे करेगा भाई, उसके लिए जो सीट है वो रिजर्व है। तो ये होता है आरक्षण, यानी कि किसी के भलाई के लिए कोई भी जो भेदभाव करने को आरक्षण बोलते हैं। और वो जो है आपका 16 नंबर आर्टिकल में दिया हुआ है, वो आरक्षण का अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो सरकारी नौकरी जो है उसमें सबका समान अधिकार है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 17 नंबर आर्टिकल में। 17 नंबर आर्टिकल में, तो 17 नंबर आर्टिकल में दिया हुआ है अस्पृश्यता का मतलब अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। जैसे आप कोई भी आदमी है वो किसी भी छोटे जाति या बड़े जाति का छुआछूत पे अगर नहीं कर सकता, अगर मान लेके कोई भी छू दिया और उस पर मतलब कि कोई मार उड़ दिया तो उस पर बहुत भारी केस पड़ जाएगा। ये आपका उस पर अगर मान लो कोई छुआछूत अगर कर रहा है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट पर जाके उस पर केस कर सकते हैं। तो ये है अस्पृश्यता का अंत। अब देखिए होता क्या है ना, खास करके महिलाओं को देखिएगा, इसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अगर मान लो पानी उनी भरने के लिए गई तो देखे हैं कि महिला तरफ क्या होता है, बहुत सारा जगह में देखे हैं कि छोटे जाति का रहता है, उन लोग पानी भर रहा तो अरे डेक्चिया सड़ गया, धो धो धो, पूरा बढ़िया से एकदम सरफ साबुन से इतना रगड़ रगड़ के धोएगा कि मतलब क्या भगवान जाने क्या हो गया। और उसी का बच्चा देखिएगा ना तो छोटा छोटा बच्चा तो नली उल्ली से गेंदा उंदा निकाल रहा उसका एकदम, और बस उसी तरीके से घरे जा रहा और बेड उड में सो रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो जो है अगर लेडीज़ अगर 2 को साथ में रहे तो वहाँ पर जहाँ थोड़ा सा छुआ गया इतना घस घस के और उसमें मतलब कि साफ करेगा कि कहना नहीं। तो ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही है हम लोग का आर्टिकल 17 में कि अगर कोई भी आपको छुआछूत के आधार पे भेदभाव करता है तो आपका 17 नंबर आर्टिकल के तहत आप उस पर केस कर सकते हैं, यानी कि इस पर विरोध होता है। ठीक है, 18 नंबर आर्टिकल क्या है कि उपाधियों का अंत। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी अगर किसी को जैसे मतलब भारत रत्न मिला तो क्या वो अपना आदमी जो है अपना नाम के पीछे या अपना नाम के आगे भारत रत्न सूरज कुमार इस तरीके से नाम नहीं लिख सकता है। ठीक है, वो मतलब कि कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। तो ये चीज़ है आपका आर्टिकल 18 में दिया गया है। तो ये हुआ हम लोग का समता का जो अधिकार है उसमें 14 से 18 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद आगे आते हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम लोग को क्या क्या स्वतंत्रता है उसको हम लोग बहुत ही डिटेल से समझते हैं, जिसमें आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ठीक है,
तो देखिए 19 जो है पहला नाम हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 19 में। तो हम लोग को क्या से क्या मतलब स्वतंत्रता हम लोग को मिलता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल आपका 19 जो है उसमें 6 स्वतंत्रता दिए गए हैं। 6 पहले आपका 7 थे, अब आपका 6 स्वतंत्रता दिए गए हैं, जिसमें आपका संपत्ति का अधिकार जो देखिए अब इसमें जो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में से हटा दिया। तो जहाँ जहाँ मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार दिया हुआ है वहाँ वहाँ उसमें हटा दिया है। तो जिसमें आपका इसमें भी मिलल था, तो जिसमें आपका 19 का एफ में संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया है। ठीक है, तो इस 19 का एफ हम लोग का नहीं पढ़ना है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो संपत्ति का अधिकार जो कि आपका आर्टिकल 19 में दिया गया है, 19 में आपका ABCD करके इस तरीके से दिया जाता है और ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ABCD करके सब लिखा है। तो जिसमें आपका 19 का A, तो वाक एवं अभिव्यक्ति का मतलब का अधिकार, यानी कि मेरा पर्सनल हम बोल सकते हैं, बोलने या प्रेस उरेस वाला जितना भी है, मीडिया उडिया वाला है, वो मतलब कुछ भी सवाल कर देता है, कुछ भी बोल देता है, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं। तो वो हम लोग का अधिकार कौन देता है? तो 19 का A, अगर मान लीजिए कहीं भी लड़ाई हो रहा है तो तुमको बोलने का अधिकार कौन दिया है? तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बोलने का अधिकार हम लोग का संविधान का जो आर्टिकल 19 का A वाला जो है वो हम लोग का बोलने का अधिकार देता है मौलिक अधिकार में। डायरेक्ट आप उसको बोल दीजिए, मुंह चुप हो जाएगा। ठीक है, तो बोलने का अधिकार जो है 19 का A जो कि बोलने का अधिकार देता है, और ये आपका मीडिया उडिया वाला प्रेस हो रहा जो है इतना सवाल जवाब कर लेता है वो इसी के तहत कर लेता। अगर ये नहीं रहता ना तो पता चलता कि कहानी खत्म, उन लोग बोल ही नहीं पाता, कुछ ही पूछ ही नहीं पाता, तुरंत उसको हटा देता, बोला निकलो यहाँ से, है कि नहीं। तो 19 का A हम लोग का बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19 का B, बिना हथियार के सम्मेलन करने की आपका, जैसे हम लोग बैठ के कहीं भी 4 आदमी बैठ के बैठक कर सकते हैं, बैठ के बात उत कर सकते हैं। तो ये जो स्वतंत्रता जो है वो 19 का B में दिया गया। जैसे कैसे होता है कि 10 महिला बैठ गई, आराम से बैठ के गप कर रही है, तो ये हम लोग का जो महिलाओं का बैठ के बात उत करने का और सम्मेलन करने का जो अधिकार जो देता है वो कौन देता है? तो हम लोग का संविधान का जो आर्टिकल आपका 19 का B जो है वो देता है। अगर मान लीजिए सोचिए ये नहीं रहता तो 4 आदमी बैठ के बात भी नहीं कर पाते, कुछ मतलब कि आपका एक दूसरे का बुराई और कहीं दूसरे का बात लेके, तो पता चलता कि यहाँ का पुरुष जो है जितना भी हस्बैंड है वो बहुत खुश रहता, सम्मेलन अगर नहीं करने को मिलता था। लेकिन महिला जो सम्मेलन अगर पुरुष भी करते हैं उसमें भी दिक्कत है। तो मतलब कुल मिला के यही है कि आपका जो 19 का B जो है आपका सम्मेलन करने का स्वतंत्रता देता है कि आप बैठ के 4 आदमी बैठ के बात कर सकते हैं, अपना विचार जो भी जो करना है वो कर सकते हैं। 19 का C जो है वो संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप मान ले कोई भी संघ बना सकते हैं, जैसे आप RSS, तो RSS क्या है? एक संघ है। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता सभी को है कि आप अपना एक संघ बना सकते हैं, अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। तो ये आपका 19 का C हम लोग का बोलता है कि हम लोग कोई भी संघ बना सकते हैं, इसी के तहत RSS चलता है। ठीक है, 19 का D, तो 19 का D जो है वो भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यानी कि हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आप विदेश घूमिए, इधर घूमिए उधर घूमिए, लेकिन पता चले कि लॉकडाउन लगा हुआ है, अब घूमिए तो फिर बढ़िया से बता देगा। तो ठीक है, तो ऐसे आप घूम सकते हैं। लेकिन अगर मान लें कि कर्फ्यू लग गया या आपका कोई भी मतलब कि सरकार अगर मना किया जा रहा है, यानी राष्ट्रपति अगर उसको निलंबित कर दिया है, तो इसमें आपका ये चीज़ नहीं चलेगा। अब पता चलेगा कहीं भी घूम सकते, केकरो घर ही घुस जाइएगा, बोलेगा कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, हमको आर्टिकल जो है 19 का D बोलता है क्या कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, तो केकरो घर ही घुस जाएगा, मारबे ना करेगा। यानी क्या कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो इतना ज़्यादा यूज़ मत कर लीजिए कि किसी को परेशानी हो। तो ये चीज़ आपका 19 का D में दिया गया है। 19 का E, हम लोग कहीं भी निवास कर सकते हैं। पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में हम लोग निवास नहीं कर सकते थे, लेकिन 370 जब से हटा है तब से कहीं भी हम लोग निवास कर सकते हैं। अब मान ले मध्य प्रदेश गए, मुंबई गए, कहीं भी गए और वहाँ पर आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग का स्वतंत्रता जो कौन देता है? तो आपको 19 का E जो है वो हम लोग को बोलता है क्या कि आप कहीं भी जाके कहीं भी निवास कर सकते हैं भारत में, आपको कोई टेंशन नहीं। ठीक है, फिर उसका 19 का F जो है संपत्ति खरीदने का अधिकार जो था वो ख़त्म कर दिया कि संपत्ति जो अधिकार जो है 19 का F के तहत मतलब उसको हटा दिया, यानी उसको मौलिक अधिकार में से हटा दिया। यानी कि आप कहीं भी संपत्ति जाके खरीद नहीं सकते हैं, ये मतलब कानूनी अधिकार है। अगर चाहिएगा तभी मतलब खरीदिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप ज़बरदस्ती खरीद लीजिएगा, इस टाइप से ऐसा कुछ नहीं है। तो जहाँ जहाँ संपत्ति है उसको मौलिक अधिकार में से हटा दिया। अब 19 का G है व्यवसाय करने का अधिकार। आप कहीं भी जाइए, आप व्यवसाय कर सकते हैं, कुछ भी व्यवसाय कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अब व्यवसाय करने के लिए बोला तो पता चला आप दारू बेच रहे हैं या अफीम बेच रहे हैं या गांजा बेच रहे हैं, तो फिर कुटाइएगा, है कि नहीं। तो यानी कि 19 का G बोलता है क्या कि आप व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कानून के विरुद्ध मतलब कि गांजा उंजा ये सब का व्यवसाय कीजिएगा, तब तो फिर दिक्कतें है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 जो है हम लोग का 19 में दिया हुआ है, और ये आपका 7 गो था जिसमें से ये वाला हट गया। ठीक है, तो 6 गो बचा है।
अब आगे आते हैं 19 आर्टिकल 20 के तहत। तो आर्टिकल 20 में क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्ध संरक्षण। देखिए आप अपराध कर रहे हैं तो आपको कैसे कैसे आप बच सकते हैं, मतलब तो उसके बारे में ये बताया गया है कि आप कोई भी आदमी जो है उसको अपराध करता है तो कैसे कैसे बचता है। तो देखिए 20 का ए में क्या दिया हुआ है कि सज़ा अपराध के समय के आधार पे होना चाहिए। अब मान लीजिए हम आज किसी को एक फैट मार दिए, अब एक फैट मारने का या एक गोली मार दिए, तो गोली मार दिए तो आज जो कानून है कि गोली किसी को मारने पर क्या उसका सज़ा होगा। अब मान ली कि तो केस हुआ मेरे पे और 10 साल बाद सज़ा होता है। आपका इंडिया है, यहाँ तो भाई केस तो लंबा चलता है, आदमी बुढ़ा जाता है, ठीक है। अब 10 साल बाद सज़ा होगा तो उस समय क्या कानून रहेगा, उसके आधार पे मतलब कि हमको तो सज़ा नहीं होगा। वो चेक करेगा कि 10 साल पहले इसने क्या मतलब सज़ा जो किया था उस पर उस समय क्या मतलब कि उसका केस चल मतलब कि उसका सज़ा क्या चल रहा था, उसी के आधार पे मतलब कि अगर मान ले कि अभी जैसे मान ले मारें तो अभी मान ले कि अगर 5 साल का सज़ा है, ठीक है, अब 10 साल के बाद वो आपका 15 साल का सज़ा कर दे तो उस समय के आधार पे हम लोग का मतलब कि जो सज़ा है वो नहीं मिलेगा। आज जो मारे हैं तो आज के हिसाब से हमको सज़ा मिलेगा, चाहे सज़ा कभी भी मिले। अगर 10 साल के बाद हमको कोर्ट बोले कि इसको 15 साल का सज़ा होगा या 10 साल का सज़ा होगा तो आज के हिसाब से देखेगा कि उस समय क्या सज़ा चल रहा था और उसके आधार पर सज़ा मिलेगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 20 का ए में बताया है। 20 का बी में क्या बताया गया है कि एक अपराध के लिए एक सज़ा, मतलब कि आप आज मारे किसी को गोली तो आप 10 साल का जेल खट के आए, अब फिर बाहर निकले तो फिर थाना वाला पकड़ लिया, बोला कि चल तू मारा था ना एक आदमी को, चल फिर से तुमको घुसाते। तो ऐसा नहीं कर सकता। एक बार अपराध किए हैं, एक बार अपराध किए हैं तो एक ही बार सज़ा मिलेगा, 10 बार सज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक अपराध के लिए एक बार सज़ा, ये आपका 20 का बी बताता है, आर्टिकल 20 का बी। आर्टिकल 20 क्या कहता है, 20 का सी, कोई भी आदमी जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी आदमी को गवाही देने के लिए खुद पर बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे अब मान लें कि हम कोई गुनाह किए तो अब पुलिस हमको पकड़ कर ले गया, अब ऐसा तो नहीं है कि वो ज़बरदस्ती हमको मार मार के बोलेगा कि नहीं तुम कोर्ट में बोलबे करना कि हम गवाही मतलब कि मारे हैं, हम मारे हैं, ऐसा नहीं कर सकता है। वो केस और मतलब कि जितना भी डॉक्यूमेंट और सबूत के आधार पे हमको मतलब कि आपका मतलब सज़ा दिला सकता है, लेकिन हमको ज़बरदस्ती मार उड़ के और हमको नहीं बोल सकता है कि तुम बोलबे करना वहाँ पर कि हम मतलब कि गुनाह किए हैं। तो ये आपका आर्टिकल 20 का सी होता है। तो लेकिन फिर भी क्या होता है कि देखे होंगे कि थाना वाना में होता है कि इतना मार मारता है कि लास्ट में आदमी बोलबे करता है और मतलब कि मारते मारते पूरा हालत ख़राब कर दिया, लास्ट में अपना बोल देता है कि हाँ सर हम ही किए थे, उसको रिकॉर्ड कर लेता है, थाना में ले जाके पेश कर देता है। तो ये तो होता है विरोधी, मतलब कि ये गलत है कि कोई भी थाना वाला जो है ज़बरदस्ती मार के उसको नहीं बोल सकता है, लेकिन इसीलिए ऐसा जगह मारता है कि पता ना चले, ठीक है। तो ये आपका गवाही देने का बाध्य नहीं कर सकता, ये आपका आर्टिकल 20 का सी में दिया गया है। तो ये हुआ आपका आर्टिकल 20। अब उसके बाद 21-22 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। और इसी तरीके की वीडियो आपको मिलते रहेगी, पूरा जो आपका संविधान है पूरा 395 आर्टिकल ख़त्म होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।